एनालिसिस और जो है कल मतलब मंडे के दिन जो है वीकली एनालिसिस भी कर लेते हैं तो क्योंकि मंडे के दिन वीकली जो कैंडल है ओपन हुई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी का चार्ट बैंक निफ्टी का है सॉरी ये निफ्टी का चार्ट मेरी स्क्रीन के ऊपर ओपन है। तो यहाँ पे निफ्टी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिख रही है तो जिस लेवल पे निफ्टी ट्रेड कर रही है 22,000 जो है उसके मतलब अपकमिंग नंबर है जो 21,000 है जो रेजिस्टेंस बन सकता है। तो जिस तरीके से निफ्टी निकली है तो उस तरीके से ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इस नंबर को छूने के बाद एक पॉज ले सकती है निफ्टी 22,000 नंबर लेने के बाद। ठीक है तो बैंक निफ्टी ने हालांकि जो है एक रैली दिखाने के बाद एक ही जगह पे ट्रेड किया है पर बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली हायर हाई बनाते मूव करती जा रही है। बहुत ही पॉजिटिव सिनारियो दिख रहा है अभी वीकली कैंडल के ऊपर पर यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब रिस्की भी है, क्यों रिस्की है? क्योंकि ये जो ट्रेंड निकल के आ रहा है वो 90 डिग्रीज़ में चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा ट्रेड करना डिफिकल्ट भी होगा तो क्वांटिटी बाइंग की साइड कम ही करके रखना है हमें, ठीक है? सेलिंग की भी साइड भी हम ज़्यादा कुछ क्वांटिटी प्लान नहीं करेंगे पर जो है बाइंग की साइड भी थोड़ा-सा कम क्वांटिटी प्लान करेंगे। वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं, तो वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत ही परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो है। यहाँ पे यहाँ से ट्रेंड आया, यहाँ पे कुछ देर रुका, यहाँ पे फ्लैग बनाया, उसका जो है ब्रेकआउट मिल चुका है। एक नई हाई की यहाँ पे क्लोज हुआ है मार्केट, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिनेरियो है। इस ब्रेकआउट के लिए हम जो है मंडे के दिन प्लान कर सकते हैं टू ट्रेड दैट डे और टू ट्रेड मंडे, ठीक है। तो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं वो 15 मिनट्स के कैंडल के ऊपर देखते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर आए तो एक बहुत ही अच्छा पिक्चर परफेक्ट एरिया पे ओपन हुई निफ्टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल के हाई के आसपास इसने जो है सपोर्ट लिया, मतलब ओपन होते ही नीचे चली आई, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया। यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद जो है ये वी शेप रिकवरी में चली गई। यहाँ पे उसने आज डे हाई तोड़ने के बाद जो है इसने जो मूवमेंट दिखाया स्लोली एंड स्टेडीली ये ऊपर चली गई है। तो यहाँ पे जो हमें जो क्लोजिंग मिली है 894 यानी कि 900 के नीचे मिली है, तो हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो पहले देखते हैं। तो जिस तरीके से ये क्लोजिंग दी है तो थोड़ा-सा हम बाइंग के लिए बायस रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए 920 की लेवल जो है इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर मार्केट इस ज़ोन में ओपन होता है 9880 से लेके 920 के ज़ोन में और कुछ देर राह देखने के बाद अगर ये ब्रेकआउट दिखता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि हमें जो है 22,000 की लेवल हमें दिखाई देगी। तो यहाँ पे 80 रुपीज़ का टारगेट होगा, 820 की लेवल क्रॉस करते ही हम ट्रेड लेंगे और जो वो हमारा टारगेट 22,000 होगा। व्हाट इफ अगर ये नीचे की साइड आता है यहाँ पे ओपन होके, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेड है 21,820 तक हमारा ट्रेड ही नहीं बनता। यहाँ पे इसको आ जाने दो, या तो गैप डाउन ओपन होता है तब भी यहाँ पे ट्रेड करने दो। अगर अगर ट्रेड करने के बाद ये 820 लेवल निकाल लेता है तो थोड़ा-सा हम नीचे के साइड सोचेंगे, 720 का हमारा टारगेट होगा। तो नीचे के साइड में एक थोड़े से टारगेट 720 या 740 ये जो है ज़ोन, ये ज़ोन के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो नीचे के साइड में 80 रुपीज़ का हमारे लिए टारगेट है। अगर ये छोटा गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे थोड़ी देर राह देखने के बाद ये ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पे नो ट्रेडिंग ज़ोन कहाँ पे होगा वो हम देखते हैं। जिस तरीके से इसने क्लोजिंग दी है तो 820 से लेंगे 920, मतलब ये 100 पॉइंट की रेंज जो है हम छोड़ देंगे, इसको जो है हम नो ट्रेडिंग ज़ोन हम बोलेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना पसंद नहीं करेंगे। व्हाट इफ अगर ये गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन होगा तो एक हो जाएगा कि यहाँ से 894 पे क्लोज हुआ है समवेयर अराउंड 900 और ये खुला 60 70 के आसपास, तो 70 के आसपास तो हमें जो है मैक्सिमम 30 टू 20-30 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाएगा। अगर वहाँ पर ट्रेड करना है तो कर सकते हो, पर क्या होगा 22,000 लेवल एक राउंड नंबर है, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है और ये लेवल ऐसी है कि जो फर्स्ट टाइम ट्रेड होने वाली है, फर्स्ट टाइम ट्रेड होने वाली है, तो यहाँ पे रिएक्शन तो होगी। चाहे ये थोड़ा-सा ऊपर जाके फिर से रिएक्शन होगी या एग्ज़ैक्ट वहीं पे होगी वो हम कह नहीं सकते, पर इस लेवल के आस-पास जो है एक रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। तो अगर ये इसके बहुत ही पास खुलता है 40 के आसपास खुलता है तो कोई बात नहीं, 40 के आसपास खुलता है तो थोड़ा-सा हम ट्रेड मतलब एक
कैंडल अच्छी बुलिश बनाता है तो हम ट्रेड उसी के साथ ले सकते हैं प्राइस एक्शन बनाने के बाद 22,000 टारगेट के लिए। पर अगर ये बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये 20,000 को पहले छू लेगा और उसके बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू होगा। क्योंकि सभी लोग बोलेंगे 22,000 फर्स्ट टाइम मार्केट जो है 22,000 के लेवल को टच किया है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको थोड़ी-सी एक राइज़ दिखाई देगा और उसके बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू होगा क्योंकि वीकली कैंडल पे भी हम देख रहे हैं कि बहुत ही एक 90 डिग्री में हमें जो है जो बाइंग है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि ये प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और उसके बाद जो है साइडवेज़ टू वोलेटाइल जा सकता है। तो उस तरीके से हम जो है प्लान करेंगे, ठीक है? ये हुआ निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं। बैंक निफ्टी का पहले वीकली चार्ट देखते हैं, जिस तरीके से हमने जो है निफ्टी का चार्ट देखा तो वीकली चार्ट के ऊपर आते हैं। तो वीकली चार्ट के ऊपर एक इवनिंग स्टार दिख रहा है, पर ये इवनिंग स्टार हम कंफर्म नहीं मान सकते जब तक ये जो ग्रीन कैंडल के नीचे नहीं आता। आ भी गया था पर ये जो है रिकवर हो गया है, इसको शैडो बहुत है। तो इसको हम थोड़ा-सा ट्रेड करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा जब तक जो है ये डेली कैंडल के ऊपर 47,600 की लेवल जो है इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो इसके नीचे जब तक नहीं आता तब तक ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश हम नहीं कहलाएँगे। पर एक अच्छा पैटर्न है एटलीस्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर इसने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो नहीं दिया है पर ये अच्छा पैटर्न है। मार्केट ने आया, ऊपर की साइड आया उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। अभी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड है, ठीक है? पर निफ्टी का जो है ओवर स्ट्रेच मार्केट है वो बहुत ही 90 डिग्री में गया है, कहीं पे भी रुका नहीं है, ना कंसोलिडेशन है, ना रिट्रेसमेंट है। तो इसके लिए थोड़ा-सा वरीड सिनेरियो है निफ्टी में, ठीक है? तो बैंक निफ्टी किस तरीके से प्लान कर सकते हैं वो देखते हैं। थोड़ा-सा सेलिंग का सिनेरियो है पर कन्फर्म नहीं है, ये सेलिंग ही है। ठीक है, क्यों कि इसके जिस तरीके से शैडो हमें दिखाई दे रहे हैं, सेलिंग की साइड आ रहा है मार्केट पर कैंडल जो है कंप्लीट नहीं हो रहे। सेलिंग कोई भी साइड हम स्ट्रॉन्ग कब मानेंगे जब एक कोई भी कैंडल हो, वो कैंडल कंप्लीट होनी चाहिए, वहाँ पे रुकनी चाहिए। पर ये कैंडल जो है समाप्त होते-होते ही ये ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर आ रहे हैं हम। जिस तरीके से हमने जो बोला था कि एम पैटर्न के आस-पास ही है, पर अभी थोड़ा-सा वरीड सिनेरियो है। जिस तरीके से ये अराउंड पिछला जो है ये है क्या बोल सकते हैं ट्रेंड है उसके अराउंड 50% से ज़्यादा ये 50% रिकवर हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो है सिनेरियो चेंज हो जाता है कि हमें जो है थोड़ा-सा बाइंग के साइड बैंक निफ्टी अभी हम सेलिंग के लिए नहीं, अभी हम बाइंग के साइड थोड़ा-सा बायस रखेंगे और उसी की तरह हम ट्रेड करेंगे। क्योंकि बाइंग का पहला पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि बाइंग के मार्केट हमारे जनरली हाथ नहीं आता और गैप अप ओपन होके ये निकल जाता है। तो यहाँ पे पहला तो सिनेरियो हमें दिख रहा है कि गैप अप तो मार्केट खुल रहा है। इसका मतलब मार्केट में बाइंग है और दूसरे जो है बाइंग के साइड कैंडल्स बननी चाहिए। जो हमें जो है आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन जो है वो दिखाई दिए हैं बाइंग की साइड बड़े-बड़े कैंडल है उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेलिंग की साइड नहीं है। यहाँ पे ट्रेड मतलब थोड़ा-सा कन्फ्यूजन सिनेरियो था कि कहाँ पे बाइंग की सिनेरियो लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने नीचे आया उसके बाद इसने हाई तो तोड़ दिया पर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा क्या ऐसा एक थोड़ा-सा वरीड सिनेरियो था पर यहाँ से भी इसने ये तोड़ दिया उसके बाद सपोर्ट लिया और ये ऊपर चला गया फिर से नीचे आके क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे दोनों साइड के लेवल है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो थोड़ा-सा यहाँ पे हम ज़ूम आउट करके देख लेते हैं तो ये जो 47,650 की लेवल है नीचे की साइड वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और ऊपर के साइड 47,850 यानी कि 200 पॉइंट्स की रेंज हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है? जिस तरीके से हम नो ट्रेडिंग ज़ोन रखते हैं तो वो ये होगा वो नो ट्रेडिंग ज़ोन क्योंकि स्विंग ही नहीं बनाया है। यहाँ पे प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करेगी वो ही नहीं पता है। यहाँ पे शायद ये ऊपर जाएगी, यहाँ पे रिएक्ट होने के बाद फिर से ऊपर नीचे आएगी, फिर से ये ऊपर जाएगी, ऐसा हो सकता है। तो हम किस तरीके से प्लान करेंगे तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 850 के ऊपर अगर ये निकलता है, छोटा गैप अप खोलना चाहिए और उसके बाद जो है थोड़ा-सा हम बाइंग के साइड बायस रहेंगे तो यहाँ पे जो है
रुकने के बाद अगर ये 850 लेवल निकाल लेता है, तो हम थोड़े से बड़े टारगेट के लिए सोचेंगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा 48,000 राउंड नंबर है, तो उसके आस-पास इसको जाना चाहिए, तो यानी कि 150 पॉइंट का हमारा जो है टारगेट रहने वाला है। व्हाट इफ अगर ये फ्लैट ओपन होता है और ये नीचे के साइड 47,650 की लेवल ये क्रॉस कर लेता है, तो अगर ये लेवल क्रॉस कर लेता है, तो हमारा चांसेस आर वेरी हाई कि ये 440 के लेवल के आस-पास ये आ सकता है। यानी कि यहाँ पे हमारा 200 पॉइंट्स का लक्ष्य होगा, पर हमारा हमने जिस तरीके से चार्ट देखा है, वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, उस तरीके से बाइंग के साइड थोड़ा-सा बायस रहेंगे। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी डाल सकते हैं, पर ये जो क्वांटिटी यहाँ पे आप डाल रहे हैं, उसकी आधी क्वांटिटी जो है, वन जो है आधी क्वांटिटी यहाँ पे हम डाल सकते हैं, जब 47,650 क्रॉस करेगा। तो इसको अगर ये इतने अच्छे सिनेरियो में इतने अच्छा बाइंग मार्केट जा रहा है, हायर हाई बना के जा रहा है, तो इस सिनेरियो में कभी भी इसको गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैप डाउन अगर ये ओपन होता है तो कन्फ्यूजन सिनेरियो होगा। गैप अप ओपन होके मार्केट ऊपर जा रहा है, अच्छे कैंडल्स भी बना रहा है और गैप डाउन बीच में ही खुल जाता है, तो बायर्स और सेलर्स दोनों भी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि अभी ट्रेड कहाँ पे लेना है, क्योंकि बाइंग का सिनेरियो था, बाइंग के पोज़ीशंस भी बने थे और अभी जो है सेलिंग का मार्केट स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम थोड़ी-सी राह देखेंगे, जिस तरीके से प्राइस एक्शन बनती है, उस तरीके से हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ग्लोबल न्यूज़ के कारण गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद ये रिकवर हो गया है, प्राइस एक्शन बना के रिकवर हो गया है। तो अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, तो वी विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन एंड देन वी विल ट्रेड इन बैंक निफ्टी। तो ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।